हेलो एवरीवन, एमकेपी एडू हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर के टॉप 5 PYQ जो आपकी नीट, जेडब्ल्यू, एनडीए, एसएससी और आरपीएससी इन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो ये जो 5 जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको एक बार आप जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। Which of the following represent the correct trend for the maintained property? निम्नलिखित में से कौन सा दिए गए गुण के लिए सही प्रवृत्ति दर्शाता है? तो ये जो 4 प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा। सेकंड प्रॉपर्टीज हमारी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। थर्ड हमारी है मेटेलिक कैरेक्टर, धात्विक गुण। और फोर्थ हमारी है बेसिक कैरेक्टर, क्षारीय गुण। तो इन चारों प्रॉपर्टियों के अंदर ये हमारे जो एलिमेंट है उनका जो ऑर्डर दिए हुए हैं उसमें से कौन कौन से ऑर्डर हमारे सही है उसका आंसर हमें देना है। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा। तो ये प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का ये जो क्रम है, क्या ये क्रम सही है या गलत है, उसे हमें निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? तो इसे हम निकालेंगे पीरियोडिक टेबल से। तो पीरियोडिक टेबल यदि आपके ध्यान में है तो इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो, और यदि ध्यान में नहीं है तो ध्यान से देखें इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर हमें दिया है वो हमारा है एफ, पी, एस और बी। ये जो 4 एलिमेंट हैं इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का ये जो ऑर्डर है वो सही है या गलत है, वो आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है। तो हमारा कोई एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर जो शेल होते हैं, शेल के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करना है? रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो ऊर्जा आवश्यक होती है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, इस डायरेक्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। और टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा वो राइट साइड में जो एलिमेंट होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो इन चारों को आप ध्यान से देखें, चारों के अंदर जो फ्लोरीन है वो हमारे सबसे ज्यादा राइट साइड के अंदर है, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद जब फास्फोरस और सल्फर की बात करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के अंदर आप ध्यान से देखें कि सल्फर हमारा राइट साइड में, मतलब सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए और फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब फास्फोरस और सल्फर दोनों के यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखें तो उसका जो 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है कि जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें फास्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तीनों के अंदर 3p के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाफ हेड ऑर्बिटल है। और हमारा सल्फर के अंदर क्या होता है कि सल्फर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसके अंदर 3 तो ये है ही, और ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। अब यहाँ पर सल्फर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, तो वो आसानी से रिमूव हो जाएगा, तो एनर्जी हमें कम चाहिएगी। लेकिन जब फास्फोरस के अंदर जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना पड़ेगा, मतलब ये 3p जो हमारा हाफ हेड ऑर्बिटल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए फास्फोरस और सल्फर दोनों के बीच में से फास्फोरस की जो आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है और सल्फर की कम हो जाती है, मतलब ये क्रम भी हमारा इन दोनों के बीच में सही है। फिर उसके बाद जो लास्ट में हमारा कौन है? बोरॉन। तो बोरॉन तो हमारा इधर है, तो ये तो हमारा लेफ्ट साइड के अंदर ही है, तो लेफ्ट साइड वाले की आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैसे भी क्या होती है? कम होती है, मतलब बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, उससे ज्यादा सल्फर की होगी, सल्फर से ज्यादा फास्फोरस की होगी और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, मतलब ये जो क्रम है वो हमारा सही है। तो हमारा जो ए वाला जो क्रम है वो क्या है? सही है। दूसरा हम देखते हैं हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम। तो इस क्रम को भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम चेक करते हैं, ध्यान से देखें। इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो क्रम है वो हमारा है Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होती है हमारी फ्लोरीन से, फ्लोरीन की ज्यादा होती है हमारी सल्फर से और सल्फर से ज्यादा होती है फास्फोरस से। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि हमारा जो एटम जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के अंदर ये जो शेल है उस शेल के अंदर जो ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट के अंदर यदि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिमूव होती है। तो वो जो एनर्जी रिमूव होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारी क्या होती है? इंक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी, इलेक्ट्रॉन जो बंधुता होती है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान से देखें कि हमारा ये जो क्रम सही है या गलत है। तो सबसे पहले लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो क्या होती है? इंक्रीज होती है, मतलब ये हमारे फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर लास्ट में ही है, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। तो ये तो क्लियर है कि इन दोनों की ज्यादा होगी। अब इन दोनों में से भी किसकी ज्यादा होगी वो हमें ध्यान में रखना है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों को ध्यान से देखें तो क्लोरीन हमारा नीचे है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, और फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है।
तो वास्तव में क्या होता है कि हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है फ्लोरीन से। उसका क्या रीजन है? तो फ्लोरीन हमारा है सेकंड वाले सेल के अंदर और क्लोरीन हमारा है थर्ड वाले सेल के अंदर। तो थर्ड वाले सेल के अंदर क्या होते हैं? 3D ऑर्बिटल होते हैं और सेकंड वाले सेल के अंदर कोई 2D ऑर्बिटल होते नहीं हैं। तो फ्लोरीन के अंदर कोई 2D ऑर्बिटल होते नहीं है, तो यहाँ पर केवल 2s और 2p ऑर्बिटल होते हैं, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बहुत ही ज्यादा होता है। और क्लोरीन हमारा थर्ड सेल में, तो थर्ड सेल में मतलब उसके अंदर 3D ऑर्बिटल भी होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन कम हो जाता है। इसलिए यदि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? सबसे ज्यादा, निकलने वाली ऊर्जा की मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से क्या होती है? ज्यादा होती है। मतलब इन दोनों का ये जो क्रम है वो क्या है? सही है। उसके बाद हमारा एलिमेंट आ रहा है सल्फर। तो सल्फर तो यहाँ पर लेफ्ट साइड के अंदर है, तो इसकी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इन दोनों से क्या होगी? कम होगी। तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर सल्फर और फास्फोरस को देखें, है ना, ये फास्फोरस और ये सल्फर। यहाँ पर सल्फर हमारा राइट साइड के अंदर है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और फास्फोरस की क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे बिल्कुल सही आंसर, मतलब ये चारों क्रम हमारे क्या है? सही है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का हमारा जो सेकंड वाला क्रम हमारा क्या प्राप्त हो गया? सही। उसके बाद थर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो हमारी है धात्विक गुण, मेटेलिक करेक्टर। तो इसको भी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम चेक करते हैं। ऑर्डर हमारा है के, Al, Mg और B। ये जो चार एलिमेंट हैं उनका जो मेटेलिक करेक्टर का जो ऑर्डर है वो सही है या गलत है, उसका आंसर हमें देना है। तो हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? डिक्रीज होता है, कम होता है। और टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारी लेफ्ट साइड में है उनका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और जो राइट साइड में है उनका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? कम होगा। तो ध्यान से देखें, हमारा जो पोटेशियम है, पोटेशियम हमारा सबसे लेफ्ट साइड के अंदर है, तो उसका मेटेलिक करेक्टर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। वो तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद हमारा आ रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का हमारा कहाँ है? यहाँ पर है। और उसके बाद हमारा कौन आ रहा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हमारा कहाँ पर है? इधर है। मतलब एल्यूमिनियम बीच में आ रहा है और मैग्नीशियम हमारा बाद में आ रहा है। मतलब मेटेलिक करेक्टर का ये जो ऑर्डर है वो हमारा सही नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, क्रम हमारा सही नहीं है। तो सी ऑप्शन के अंदर हमारा जो मेटेलिक करेक्टर का जो धात्विक गुण का ये जो एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर हमारा सही नहीं है। अब लास्ट प्रॉपर्टीज हमारी है बेसिक करेक्टर, है ना, क्षारीय गुण। तो बेसिक करेक्टर का जो ऑर्डर है वो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। पहला हमारा है K2O, दूसरा हमारा है Na2O, तीसरा हमारा है MgO और चौथा हमारा है Al2O3। तो ये जो मेटल के जो ऑक्साइड है उनका जो बेसिक करेक्टर होता है वो हमारा टॉप टू बॉटम में जाते हैं तो वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। और लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो वो हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये दोनों जो मेटल के ऑक्साइड है उसमें हमारा पोटेशियम हमारा नीचे है और सोडियम हमारा ऊपर है। मतलब K2O का जो बेसिक करेक्टर वो ज्यादा होगा और Na2O का बेसिक करेक्टर कम होगा। मतलब इन दोनों का ये जो क्रम है वो क्या है? सही है। उसके बाद Na2O के बाद में आ रहा है हमारा MgO। तो Mg है वो हमारा सोडियम के बाद में आता है। मतलब MgO का जो बेसिक करेक्टर Na2O से क्या होगा? कम होगा। तो ये भी हमारा क्या है? सही है। उसके बाद में आ रहा है हमारा Al2O3। तो Al2O3 हमारा Al हमारा इधर है, तो हमारा लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो ये हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो Al2O3 का बेसिक करेक्टर MgO से क्या होगा? कम होगा। मतलब ये ऑर्डर भी हमारा क्या है? सही है। इसका मतलब जो मेटल के जो ऑक्साइड का जो बेसिक करेक्टर की जो प्रॉपर्टीज का जो क्रम है वो हमारा क्या है? सही है। तो इसका मतलब जो ए वाला जो क्रम है वो सही है, बी वाला सही है, सी वाला गलत है और डी वाला सही है। इसमें से तीन क्रम हमारे सही है और जो सी वाला है वो क्या है? गलत है। तो दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें से ए बी डी वाला ऑप्शन कौन सा है? A B D वाला ऑप्शन हमारा है फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2025 से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट A B C and D आर गिवन बिलो। चार तत्वों A B C और D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है। ये ABCD के रूप में जो 4 एलिमेंट हैं, जो चार तत्व हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिए गए हैं। इन चारों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखने के बाद हमें क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ऋणात्मकता का बढ़ते क्रम पाउलिंग के पैमाने का सही क्रम है? मतलब इन चारों इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखने के बाद हमें यह बताना है कि ये जो चार जो तत्व हैं A, B, C और D, उनकी विद्युत ऋणता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनके बढ़ते क्रम में हमें उन्हें जमाना है। तो उनका बढ़ता क्रम क्या होगा वो आंसर हमें निकालना है। तो इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट का ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे हम ये पता करेंगे कि ये कौन कौन से एलिमेंट हैं। फिर उन एलिमेंट को हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और पीरियोडिक टेबल के अंदर उनका क्रम क्या है, मतलब वो पीरियड के अंदर कौन से क्रम में, ग्रुप के अंदर कौन से क्रम में, उसको देखने के बाद हम ये पता कर पाएंगे कि उनकी जो विद्युत ऋणता है, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उसका क्रम क्या होगा।
तो ध्यान से देखना इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारी ये जो 4 एलिमेंट है, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिया है, तो वो कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट जो ए वाला है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा है 1s2 2s2 2p3, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा कौन सा एलिमेंट होगा, जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 और 2 4 और 3 7, मतलब जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन मतलब जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 7 एटॉमिक नंबर वाला हमारा एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, 7 एटॉमिक नंबर वाला हमारा होता है नाइट्रोजन। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन। उसके बाद जो बी वाला एलिमेंट है, जिसके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर 1s2 2s2 2p4 है, तो टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला हमारा एलिमेंट कौन सा होगा, तो वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीजन। सी वाले के अंदर 1s2 2s2 2p5, मतलब वो हमारे इसके अंदर टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 9 इलेक्ट्रॉन वाला हो जाएगा हमारा फ्लोरीन। और उसके बाद जो डी वाला है, उसमें है 1s2 2s2 2p2, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा एलिमेंट है कार्बन। अब इन चारों एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे, तो ये चारों एलिमेंट हमें इस सेकंड पीरियड के अंदर प्राप्त हो रहे हैं, जैसे ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, जो विद्युत ऋणता होती है, वो लेफ्ट टू राइट के अंदर जाते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी सबसे ज्यादा होती है, उससे कम हमारी किसकी होती है, ऑक्सीजन की, उससे कम हमारी किसकी होगी, नाइट्रोजन की, और सबसे कम हमारी किसकी होगी, कार्बन की। तो ये तो हमने निकाल दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमारे एलिमेंट कौन से क्रम में। तो अब हम इनको एबीसीडी के क्रम में भी जमा देते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमेंट लेते हैं फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन वाला हमारा कौन सा एलिमेंट है, तो सी। उसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला कौन सा एलिमेंट है, बी। नाइट्रोजन वाला कौन सा एलिमेंट है, तो नाइट्रोजन वाला एलिमेंट हमारा है ए। और कार्बन वाला हमारा एलिमेंट है डी। तो विद्युत ऋणता का जो बढ़ता क्रम हमें प्राप्त होगा डी ए बी सी। तो डी ए बी सी ऑप्शन कौन सा है, उसको चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा डी ए बी सी वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जेडब्ल्यू मेन एग्जाम 2026 से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स एटॉमिक आयोनिक रेडियाई इज, परमाणु आयनिक त्रिज्या के संदर्भ में सही क्रम है। तो इस कथन फर्स्ट के अंदर हमें दिया है कि ये जो चार जो एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो हमारे 2 परमाणु है और 2 हमारे क्या है, आयन है। इन चारों की रेडियस है ना, त्रिज्या का जो ऑर्डर आपको दिया गया वो सही है या गलत है, वो हमें निकालना है। दूसरा स्टेटमेंट हमारा दिया है कि द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के परिणाम के संदर्भ में सही क्रम है। तो यहाँ पर कथन सेकंड के अंदर स्टेटमेंट जो सेकंड है, उसके अंदर हमारा यहाँ पर ये जो 4 एलिमेंट है, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो सही है या नहीं है, उसे चेक करना है। और चेक करने के बाद हमें ये बताना है कि इन दोनों में से कौन कौन से कथन सत्य है या कौन कौन से कथन असत्य है, उसका जवाब हमें देना है। तो दोनों को पीरियोडिक टेबल के माध्यम से हम इसको चेक करते हैं। तो पहले कथन के अंदर जो एटॉमिक रेडियस, जो आयोनिक रेडियस का ये जो क्रम दिया है, उसको हम चेक करते हैं। इस ऑर्डर के अंदर जो आगे वाले दोनों जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है, वो तो हमारे एटम है, परमाणु है। और यहाँ पर Mg2+ और Al3+ हमारे दोनों क्या है, आयन है। कौन से आयन है, पॉजिटिव आयन है। तो हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव जो आयन होते हैं, उनकी जो रेडियस होती है वो हमारी न्यूट्रल एटम से क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर ये जो हमारे पॉजिटिव जो आयन है, जो धन आयन है, उनकी त्रिज्या हमारी जो न्यूट्रल एटम है उनसे क्या होती है, कम होती है। तो ये सही है। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि ये जो हमारे आयन है ना, तो इन दोनों जो पॉजिटिव आयन है, इसमें ये 2+ है और ये हमारा 3+ है। तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतनी ही रेडियस क्या होगी, और कम हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए Al3+ की जो रेडियस है वो Mg2+ से क्या होगी, कम होगी। मतलब इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप जो ऑर्डर दिया है वो सही है। अब ये दोनों जो न्यूट्रल एटम है, जो उदासीन परमाणु है, उन दोनों के बीच की रेडियस को हम चेक करते हैं। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, उसके अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट के अंदर जाते हैं, तो हमारी एटॉमिक रेडियस, जो परमाणु जो त्रिज्या होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होती है मतलब घटती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो मैग्नीशियम है वो हमारा इधर है और एल्यूमिनियम हमारा क्या है, इधर है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और मैग्नीशियम की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर के इधर क्या लिखा है कि एल्यूमिनियम की त्रिज्या ज्यादा है और मैग्नीशियम की त्रिज्या क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच का ये जो क्रम है वो सही नहीं है। और जब ये क्रम सही नहीं है, तो हमारा ये जो पूरा जो ऑर्डर जो दिया होगा है वो हमारा सही नहीं होगा। मतलब कथन जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है, असत्य है, गलत है। उसके बाद जो स्टेटमेंट हमारा जो सेकंड था, उसके अंदर जो ये एलिमेंट है, उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में जो ऑर्डर दिया हुआ है, उसको चेक करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना, बढ़ती है।
तो इसका मतलब ये राइट हैंड साइड के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो चेक करते हैं हमारे Cl और Br कहाँ है। ये Cl और Br हमारे इधर है, सबसे राइट हैंड साइड में, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब Cl और Br दोनों को भी चेक कर देते हैं। तो Cl और Br में किसकी ज्यादा होगी, तो Cl की ज्यादा होगी, क्योंकि Cl हमारा ऊपर की ओर है और Br हमारा नीचे की ओर है। तो ग्रुप के अंदर जब हम अप टू डाउन में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है। तो Br की एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी, मतलब ये इन दोनों के बीच के ऑर्डर क्या है, सही है। अब उसके बाद चेक करते हैं Br और S के बीच में। तो Br हमारा 17 ग्रुप के अंदर है और S हमारा 16 ग्रुप के अंदर है, यहाँ पर दोनों इधर है। तो इसका मतलब Br की ज्यादा होगी और S की क्या होगी, कम होगी, मतलब ये भी हमारा सही है। अब आगे चेक करते हैं सल्फर और ऑक्सीजन के बीच की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। तो वैसे तो हम ये जानते हैं कि ग्रुप के अंदर जब टॉप टू बॉटम के अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा सेकंड वाले शेल के अंदर है और सल्फर हमारा थर्ड वाले शेल के अंदर है। तो ऑक्सीजन के अंदर जो ऑर्बिट होते हैं 2s और 2p, दो ही ऑर्बिटल होते हैं, उनके अंदर हमारे 2d वाले ऑर्बिटल होते नहीं है। तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से जो निकलने वाली जो एनर्जी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कम एनर्जी रिलीज होती है। और यहाँ पर सल्फर के अंदर क्या होता है कि ये हमारा थर्ड वाले शेल के अंदर होता है। तो इसके अंदर हमारे कौन से ऑर्बिटल होते हैं, 3d ऑर्बिटल होते हैं, मतलब हमारा बड़ा शेल होता है वो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बहुत कम होता है। तो हम जैसे भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो रिपल्सन कम होगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तो इसका मतलब जिस प्रकार फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है, उसी प्रकार ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमारी सल्फर से कम होती है। मतलब सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारी कम होगी। तो ये क्रम भी हमारा सही है, मतलब इसके अंदर ये जो चारों जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर हमारा क्या है, सही है। और यहाँ पर इसका ऑर्डर सही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कथन फर्स्ट हमारा असत्य है और कथन सेकंड हमारा सत्य है। तो हमारा जो स्टेटमेंट जो फर्स्ट है, जो कथन फर्स्ट है वो हमारा क्या है, फॉल्स है, और हमारा कथन सेकंड है वो क्या है, ट्रू है। तो फर्स्ट वाला है वो फॉल्स है और सेकंड वाला हमारा ट्रू है। तो वो ऑप्शन हमारा कहाँ पर है, तो वो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसके अंदर स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन सेकंड हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, नीचे दो कथन दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन इज द करेक्ट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू। कथन फर्स्ट, CONF, ये जो चार एलिमेंट है उनकी प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी के मानों के संदर्भ में सही क्रम है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, कथन फर्स्ट के अंदर हमें ये जो चार एलिमेंट है उनकी प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू के संदर्भ में सही क्रम है या नहीं, उसे हमें चेक करना है। स्टेटमेंट सेकंड, SACTPO एंड O is the correct order in terms of the magnitude of electron gain enthalpy value। SACTPO और O इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के परिणाम के संदर्भ में सही क्रम है। मतलब ये हमारे जो 16वें ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू के आधार पर इनका जो सही क्रम है या नहीं उसे हमें चेक करना है। फिर उसके बाद कौन कौन से कथन सही है या गलत है उसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर जो चार ऑप्शन है वहां पर आपको जवाब देना है। तो चेक करते हैं कौन से कथन सही है या गलत। तो हमारा कथन फर्स्ट के अंदर जो ऑर्डर दिया हुआ है CON और F, इन चारों एलिमेंट की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का ये क्रम आपको दिया। अब ये सही है या गलत उसे चेक करते हैं। तो ये जो चारों एलिमेंट है वो हमारे कौन से पीरियड के एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ये रहे। और हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जब पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट के अंदर हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब हमारा जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा। ओके, और कार्बन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी क्या होनी चाहिए, सबसे कम। तो ये दोनों तो सही है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन पीछे दे रखा है और ऑक्सीजन आगे लिखा हुआ है। तो इन दोनों का ये जो क्रम है वो सही है या नहीं उसे हमें चेक करना है। तो उसका आंसर हमें कैसे मिलेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का होता है हमारा 1s2 2s2 2p4। मतलब इन दोनों के अंदर ये जो 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल के अंदर जो नाइट्रोजन का जो 2p ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या है, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जो हमारा ऑक्सीजन है उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर हमारा देखिए ध्यान से कि एक तो 3 इलेक्ट्रॉन तो एक एक भरेंगे और चौथा इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा।
अब इन दोनों में जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा की वैल्यू किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी उसको निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नाइट्रोजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर हमारा ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है जो कि स्टेबल होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब नाइट्रोजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और ऑक्सीजन के अंदर हम देखें तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ये जो पेयर डबल है वहां से रिमूव होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमें प्राप्त हो जाएगा जो कि स्टेबल होता है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। मतलब ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी कम हो जाएगी और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी ज्यादा हो जाएगी। मतलब ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है कि इसमें जो नाइट्रोजन की ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है, मतलब ये क्रम भी हमारा सही है। तो इसका मतलब ये जो प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का ये जो ऑर्डर है वो हमारा क्या है, सही है। मतलब कथन फर्स्ट है वो क्या हमारा सही है। उसके बाद जो हमारा सेकंड कथन है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। जो ऑर्डर दिया उसको नोट कर देते हैं। सबसे पहले हमारा सल्फर है, उसके बाद Ac, उसके बाद Te, उसके बाद PO और लास्ट में हमारा है ऑक्सीजन। ये जो हमारा 16वां जो ग्रुप है उसके एलिमेंट का ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। तो ये ऑर्डर सही है या गलत है उसे चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर 14वें, 15वें, 16वें और 17वें इन चारों ग्रुपों के ये जो एलिमेंट है उन सबका ऑर्डर में एक साथ आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो ध्यान से देखें इनकी इनका ऑर्डर क्या होता है। तो ये आपके 14वें, 15वें, 16वें और 17वें इन चारों ग्रुपों के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो ऑर्डर है वो आपके सामने है। तो इस ऑर्डर को देखने के बाद हमें एक चीज ये पता चल रही है कि हमारी जो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, इन सेकंड वालों से क्या होती है, कम होती है। तो जैसे हमारा ये 14 वाला जो ग्रुप है, 14 ग्रुप के अंदर हमारी जो सिलिकॉन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है कार्बन से, और बाकी के एलिमेंट के अंदर हम टॉप टू बॉटम के अंदर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब कम होती है। तो ये 14 वाले ग्रुप के अंदर जैसी वैल्यू होती है उसी प्रकार की वैल्यू हमारी होती है 17 वाले के अंदर भी। वहां पर भी जो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है फ्लोरीन से, और बाकी के एलिमेंट का जो क्रम है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो 14 में और 17 के अंदर, इन दोनों के अंदर तो ये जो क्रम है वो जैसा है वैसा ही रहता है। अब यहाँ पर यदि हम 15वें ग्रुप की बात करें ना, नाइट्रोजन वाली फैमिली की बात करें, तो नाइट्रोजन के अंदर क्या होता है कि नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इन सभी से है ना, इन सभी से क्या होती है, कम हो जाती है, बहुत कम होती है, पॉजिटिव में होती है। और यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर एलिमेंट का पूरा क्रम हमारा क्या चल रहा है, उल्टा चल रहा है। यहाँ पर जो बिस्मथ होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। फिर उससे कम होती है हमारी Hb की, और उससे कम होती है हमारी As की, और उससे कम होती है हमारी फास्फोरस की, और नाइट्रोजन की हमारी सबसे कम होती है। नाइट्रोजन की तो हमारी पॉजिटिव में होती है ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो लास्ट हमारा 16वां जो ग्रुप है जो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे कथन सेकंड के अंदर दिया हुआ है, इस कथन सेकंड के अंदर हमारे ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो सल्फर से क्या होती है, कम होती है। और वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी कम हो जाती है कि इन सारे एलिमेंट से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इतनी कम वैल्यू ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की हमें प्राप्त होती है। तो इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन है ऑक्सीजन की साइज, ऑक्सीजन का जो एटम है उसका आकार। ऑक्सीजन की साइज क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। बहुत ही छोटी होने के कारण उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी रहती है वो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होता नहीं है, इसलिए जो रिलीज होने वाली जो एनर्जी की वैल्यू है वो भी हमें क्या प्राप्त होती है, बहुत ही कम प्राप्त होती है। तो इसी कारण ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इन सारे एलिमेंट से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये कथन भी हमारा क्या है, सही है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो चारों ग्रुप हैं, चारों ग्रुपों के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड, कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों क्या है, सही है। तो वो ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो वो हमारा है ऑप्शन नंबर सेकंड। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर ट्रू, जो इसका हो जाएगा सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है JEE मेन एग्जाम 2026 से, द करेक्ट ट्रेंड इन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ द एलिमेंट इन द थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त के तत्वों की प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का सही क्रम है। आपके सामने हमारे जो पीरियोडिक टेबल के जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनकी प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो आपके सामने ये 4 ऑप्शन के रूप में दिया हुआ है। चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखें इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। ये हमारी पीरियोडिक टेबल का ये थर्ड पीरियड, और इस थर्ड पीरियड के कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं, तो इसमें एक एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ये जो एलिमेंट है इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का जो सही क्रम क्या होगा वो हमें नोट करना है। तो हम ये जानते हैं कि हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो हमारी जो आयनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है उनके अंदर हमारी जो एल्यूमिनियम जो होगा, एल्यूमिनियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी हमारी सबसे कम होगी,
फिर उसके बाद जैसे हम सिलिकॉन में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट जो हमारा क्लोरीन है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर बीच में दो एलिमेंट है, कौन कौन सा है, एक तो फास्फोरस है और एक सल्फर है। इन दोनों के बीच में किसकी ज्यादा होगी और किसकी कम होगी उसको चेक करते हैं। तो फास्फोरस और सल्फर दोनों में से किसकी ज्यादा होगी उसका आंसर हमें मिलेगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p3। और उसी प्रकार हमारा जो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, यहाँ तक तो पूरा वैसे ही रहेगा और लास्ट में यहाँ पर 3p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन में 3p3 होता है और सल्फर के अंदर 3p4 होता है। तो 3p3 मतलब अंदर जो हमारा 3p ऑर्बिटल के अंदर जो 3p ऑर्बिटल होते हैं, तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और 3p4 के अंदर क्या होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन तो होता ही है और साथ में जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पहले वाले ऑर्बिटल के साथ में पेयर्ड होता है। तो अब यहाँ पर जो फास्फोरस का जो 3p ऑर्बिटल है वहां पर ये हाफ फील्ड है जो स्टेबल है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और जब सल्फर के अंदर जो 3p4 है वहां पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा, और जब यहाँ से रिमूव हम इलेक्ट्रॉनों को करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, कम रहेगी। मतलब सल्फर की आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और फास्फोरस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इन सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो इसको एक बार फिर से नोट करते हैं। तो सबसे कम हमारी होगी एल्यूमिनियम की, उससे ज्यादा होगी हमारी सिलिकॉन की, और सिलिकॉन के बाद हमारा कौन सा आएगा, सल्फर आएगा। क्यों, क्योंकि फास्फोरस की तो सल्फर से क्या होती है, ज्यादा। तो सिलिकॉन के बाद हमारा आएगा सल्फर, सल्फर के बाद हमारा आएगा फास्फोरस, और सबसे ज्यादा हमारी होती है क्लोरीन की। तो ये होता है हमारा पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के बाद में क्या आना चाहिए, सल्फर। यस, ओके। सल्फर के बाद में फास्फोरस और उसके बाद में क्लोरीन। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका हो जाएगा सही आंसर। ओके।